मॉर्निंग सभी विद्यार्थी, स्वागत है आपका क्लासेस में। और कल हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के बारे में आप सभी विद्यार्थियों से हमने बात की थी और उस टॉपिक पर आपको बताया था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पाइपलाइन और पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। पाइपलाइन मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ लिक्विड चीज़ें, सॉलिड चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर में इंफॉर्मेशन आई है, ध्यान देंगे। द मैनर इन विच लिक्विड, सॉलिड एंड ड्राई गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, रेलवेज, शिप्स एंड एयरवेज। इन द सिमिलर वे लिक्विड एंड गैस प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट बाय पाइपलाइन। जिस प्रकार कोई लिक्विड या कोई ठोस पदार्थ या कोई कच्चा माल ट्रांसपोर्ट के द्वारा रेल के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से, शिप के माध्यम से भेजा जाता है या फिर एयरवेज के माध्यम से भेजा जाता है, इसी प्रकार लिक्विड और गैस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किसके द्वारा? पाइपलाइन के जरिए। और अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस इज लेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ ऑयल। जो कच्चा ऑयल होता है उसको पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड गैस प्रोडक्ट्स। These days pipelines are very useful and popular because आज के युग में पाइपलाइन बहुत उपयोगी हो गई है क्योंकि यूज़ ऑफ एनर्जी इज़ मिनिमम इन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हमारे देश में भी यहाँ से वहाँ हो जाती हैं और साथ ही विदेशों में भी हमारी पाइपलाइन के जरिए गैस या कोई लिक्विड वहाँ तक पहुँच जाता है। पाइपलाइंस कैन बी लेड इन अनइवन सरफेस थ्रू फॉरेस्ट एंड अंडर वाटर। देयर इज़ ओनली वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑन पाइपलाइन लेइंग देम। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ नॉट मच। मतलब एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसकी कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है और इससे व्यापार में सहायता मिलती है। ड्यू टू पाइपलाइन सेटिंग अप ऑफ गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स इन रिमोट एरियाज हैज़ बिकम पॉसिबल। यूँ कह सकते हैं पाइपलाइन परिवहन के विकास से गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में भी संभव हो सका है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि महत्वपूर्ण पाइपलाइंस कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। यह गैस पाइपलाइन जो पश्चिमी तट पर गुजरात से विजयपुर होकर जगदीशपुर तक बिछाई गई है। दिस पाइपलाइन हैज़ बीन लेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम हजीरा टू जगदीशपुर उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर जो मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, उससे होते हुए जाती है। लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन इज 1758। इसकी लंबाई 1758 किलोमीटर है। गैस इज सप्लाइड टू फर्टिलाइजर्स प्लांट्स ऑफ सवाई माधोपुर, उरिया, ओनला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश थ्रू दिस पाइपलाइन। मतलब इस पाइपलाइन से सवाई माधोपुर, औरैया, आंवला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है जो कि के उर्वरक कारखानों तक गैस पहुंचाई जाती हैं। अब खास बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि ये जो 1758 किलोमीटर देख रहे हैं आप, 1758 किलोमीटर, ये सबसे बड़ी पाइपलाइन है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। जो आपको सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी पाइपलाइन किलोमीटर में सबसे दूरी पर है, सबसे ज़्यादा है, तो अपन बता सकते हैं हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके बाद सेकंड नंबर आता है नाहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन। दिस ऑयल पाइपलाइन हैज़ बीन लेड फ्रॉम नाहरकटिया टू बरौनी इन द स्टेट ऑफ बिहार। यह खनिज तेल पाइपलाइन असम के नाहरकटिया, नूनामानी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी होते हुए बिहार राज्य के बरौनी तक बिछाई गई है। इसे बाद में कानपुर तक बढ़ाया गया है। इसकी लंबाई 1160 किलोमीटर है। फिर तीसरे नंबर पर आता है बरौनी हल्दिया ऑयल पाइपलाइन। दिस पाइपलाइन हैज़ बीन लेड बिटवीन बरौनी बिहार से टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल। मतलब पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक बिछाया गया है इसको। टू रीच रॉ ऑयल टू द ऑयल रिफाइनरी ऑफ हल्दिया। मतलब जहाँ पर ऑयल रिफाइन होता है वहाँ तक जाती है।
फिर बरौनी जालंधर और पाइपलाइन, ये बरौनी कानपुर पाइपलाइन हैज एक्सटेंडेड टू जालंधर, दिल्ली से होते हुए अम्बाला से होते हुए जालंधर तक जाती है। फिर उसके बाद सलैया अंकलेश्वर मथुरा ऑयल पाइपलाइन, ये सलैया से मथुरा तक होते हुए जाती है जिसकी लंबाई 1256 किलोमीटर है। फिर कुंद्रे मुख मंगलौर लोह अयस्क पाइपलाइन, आयरन ओर पाइपलाइन जिसको कहते हैं, कर्नाटक के कुंद्रमुख खान से लौह अयस्क का गाढ़ा बनाकर पाइपलाइन द्वारा मंगलोर बंदरगाह तक परिवहन किया जाता है। आनंद से अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन। अब देखें, दुग्ध की बात चल रही है, यहाँ से दुग्ध का परिवहन किया जाता है, दुग्ध को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। पाइपलाइन की लोकप्रियता के साथ कुछ दोष भी हैं। अब दोष कैसे हैं? पाइपलाइन में यदि कभी रिसाव होने लगे, कहीं की पाइपलाइन फूट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसकी मरम्मत, अब चूँकि भूमिगत है, वो ज़मीन के अंदर है, तो वह मरम्मत करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इस प्रकार हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो आपने क्षेत्र पढ़े, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस हमारे देश में बिछाई गई है। अब इसी के बाद बात करते हैं विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन देयरफॉर नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर देयर इंडिविजुअल, family and social need. In earlier times, man himself did the work delivering information and message from one place to another. अब बात करते हैं संचार। टेलीफोन में आप लोग बात करते हैं, मैसेज में बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से बात करते हैं। देखिए, संचार तंत्र है, कम्युनिकेशन है, कैसे काम करता है, उसका महत्व क्या है, मानव जीवन इससे लाभान्वित हो रहा है या उसको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। देखें, संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान प्रसारण सम्मिलित है, मतलब हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुंचती है संचार तंत्र के माध्यम से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल, अतः उसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, जन्मदिन का समारोह में संचार की अत्यंत आवश्यकता, आज की महती आवश्यकता हो गई है। मतलब बिना संचार के कोई व्यक्ति एक दूसरे से दूर नहीं है, वो पूरी दुनिया सिमटकर एक छोटी सी दुनिया में शामिल हो गई है। प्रारंभ में क्या होता था? अर्लियर टाइम्स मैन हिमसेल्फ डिड द वर्क ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब व्यक्ति अपनी सूचनाओं को दूसरों तक स्वयं जाकर पहुंचाता था। एंड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, संदेश को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाता था। लेकिन आफ्टरवर्ड्स हॉर्स एंड कैमल्स आ गए, मतलब घोड़े, ऊंट आ गए। ऑन राइडिंग ही यूज टू डिलीवर मैसेज, फिर उसमें बैठ कर जाने लगा और लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने लगा। फिर कुछ समय बाद, बहुत वर्षों की बात चल रही है, पिजन्स वेयर आल्सो यूज्ड, कबूतरों को यूज करने होने लगा। पिजन्स वेयर यूज्ड आल्सो, कि उनके द्वारा संदेश भेजे जाते थे। नाउ ए डी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और आज कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है फॉर नेशन बिल्डिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस अमंग पीपल टुवार्ड्स पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री। देश के विकास कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए इन साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। फॉर एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक संबंधों एवं सांस्कृतिक एकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने वाली बात है। टू ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। घर बैठे टू नो अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज हम घर बैठे दुनिया की समाचार सुन लेते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन सी घटना घटित हो रही हैं, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, टू कम्युनिकेट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी से भी, कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, हम उससे संचार कर लेते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वार, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, मतलब किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, युद्ध की
इन्फॉर्मेशन देना है, सूचना देना है, एक्सीडेंट की सूचना देना है, भूकंप अर्थक्वेक की सूचना देना है, या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कैलेमिटीज़ के बारे में सूचना देना है तो हम उसको तुरंत दे सकते हैं। टू असिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी यह काम करता है। टू असिस्ट द बिजनेस सेक्टर में महत्वपूर्ण योगदान है। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के साधन हैं वो कौन कौन से हैं। द बिगिनिंग ऑफ मीन्स कम्युनिकेशन फॉर पीपल वॉज मेड फ्रॉम द ईयर 1837। सबसे पहले तो 1837 में इसकी शुरुआत हुई। फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जो नीचे दिए गए हैं ये कम्युनिकेशन के साधन है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत समय से पोस्ट ऑफिस बातचीत के लिए, संचार के लिए एक महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल हुआ है। देयर आर प्रेजेंटली अबाउट 1,56,000 पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। हमारे देश में 1,56,000 पोस्ट ऑफिस हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, इसको अंडरलाइन करते जाएंगे अपनी कॉपियों में। ये खास बातें होती हैं जो वन वर्ड्स में या फिर ब्लैंक में आपको पूछी जाती हैं। हमारे देश में कुल कितने पोस्ट ऑफिस हैं? 1,56,000, 1,56,000। On an average, a post office serves as an area 21 square kilometer and a population about 6,600 people। जो औसतन एक डाकघर 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 6,600 व्यक्तियों को अपनी सेवाएं देता है। बड़े शहरों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से डाक वितरण की व्यवस्था को निम्न स्तर से बांटा गया है। टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विस इन द बिग सिटीज़ द डाक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ बीन क्लासिफाइड। जैसे कैपिटल चैनल, फिर दूसरा मेट्रो चैनल, फिर तीसरा ग्रीन चैनल, फिर बिजनेस चैनल, फिर बल्क डाक चैनल, पीरियडिकल चैनल, स्पीड पोस्ट, ई पोस्ट। आजकल वर्तमान में देख रहे हैं कि हम लोग स्पीड पोस्ट और ई पोस्ट सबसे ज़्यादा शामिल हो रहा है। मतलब ये तो शुरुआत से चला आ रहा है ऊपर से नीचे तक। वर्तमान में ये चीज़ें जो देख रहे हैं आप, स्पीड पोस्ट और ई पोस्ट, ये बहुत तेज़ी से आज पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में काम कर रहा है। संचार के साधन, कम्युनिकेशन के साधन और कौन से हैं? टेलीग्राम। अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एल्वा